दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब 2 लोग अलग होते हैं, उनका ब्रेकअप होता है, तो दोनों में से एक इंसान बहुत आसानी से मूव ऑन कर जाता है या कह सकते हैं उसे इतनी तकलीफ़ नहीं होती। वो कहीं न कहीं अपने आप को सँभाल लेता है, समझा लेता है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। उसका कारण यही होता है कि वो बहुत पहले से अपना माइंडसेट कर चुका होता है कि मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना, या कह सकते हैं वो पहले से ही अपनी आगे की प्लानिंग कर चुका होता है। वो पहले से ही ये चूज़ कर चुका होता है मुझे किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ना है, मुझे इस प्रेजेंट पार्टनर के साथ नहीं रहना। इसके अंदर ये खामियां हैं, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता। इसीलिए वो रिश्ते में रहते रहते कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका होता है। अब बात करते हैं हम उस दूसरे पार्टनर के बारे में। वो दूसरा पार्टनर जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या कह सकते हैं जिसे जीते जी जैसे वो मौत को सामने से देख लेता है। कहते हैं ना, मोहब्बत में दिल टूटता है तो दिल में बहुत दर्द होता है। एक्चुअल में होता है। जो इंसान अकेला मर रहा होता है, रो रहा होता है ना, उसे महसूस होता है कि दिल का दर्द किस चीज़ को कहते हैं। बाकी आम लोग तो हो सकता है उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन वाकई में दिल का दर्द होता है। उसे जैसे साक्षात यमराज नजर आ रहे होते हैं। वो तड़प रहा होता है, बिलख रहा होता है। उसे एक सेकंड का सुकून नसीब नहीं होता। उसकी सांसें अटक रही होती हैं, उसकी सांसें ठीक से चल नहीं रही होती, और बाकी के लोग उसको बार बार उसका मजाक उड़ाकर उसको बोल रहे होते हैं, अरे आगे बढ़ यार, तू क्या पागल की तरह हरकतें कर रहा है। लेकिन जो उस इंसान पर बीत रही होती है वो उसे ही पता है। ऐसा क्यों होता है दोस्त? क्योंकि वो इंसान उस रिश्ते में रहते रहते अपने आप को ये समझा ही नहीं पाया कि मेरे साथ वाला पार्टनर कहीं अपनी प्लानिंग आगे जाने की कर रहा है। उसने अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। अब ऐसी कंडीशन में ऐसे इंसान को समझाने और सिंपैथी देने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मूव ऑन करने में। अब हम ऐसी कंडीशन में करें तो क्या करें? देखिए, जो लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन जो लोग इस सिचुएशन में नहीं हैं, जिनका अभी बहुत कुछ सॉर्टेड चल रहा है, बिल्कुल सीरियसली अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लोगों को एक बात ज़रूर बोलूँगी। प्यार कीजिए, विश्वास कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, डिपेंडेंट भी होइए, किसी की केयर भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक कीजिए। देखिए, आजकल का टाइम बहुत फास्ट है। आज इंसान कुछ सोच रहा है तो कल वो कुछ और सोचेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन के लिए भी तैयार रहिए। अपने माइंड को सेट कर दीजिए, एक कमांड ज़रूर दीजिए कि 1% अगर ये इंसान कल मेरे साथ नहीं रहता तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा। मैं आपको नेगेटिव होने के लिए नहीं बोल रही, प्लीज़ इस बात को अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ आगाह करना चाहती हूँ एक ऐसे खतरे के लिए, हो सकता है आपके साथ भी हो जाए। और अगर आपके साथ कहीं ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप अपने आप को उस कंडीशन में कैसे संभालेंगे। हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी को बहुत प्यार करता है, करना भी चाहिए। प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत एहसास है। इसके बिना जीवन जीना जैसे अधूरा सा ही है। लेकिन प्यार के साथ साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना ज़रूरी है। अपनी आँखों पर पट्टी बांधने को प्यार नहीं कहते। अपनी आँखों को खुला रख कर भी आप प्यार कर सकते हैं। अपने साथ वाले पर भरोसा कीजिए, लेकिन अंधविश्वास कभी मत कीजिए। उसकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखिए, और अगर कहीं भी आपको ये लगता है कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है तो उस स्टेप को लेने के लिए हमेशा तैयार रहिए। आपके मन में उसे छोड़ते वक्त या कोई डिसीज़न लेते वक्त ये बात मन में नहीं आनी चाहिए कि इसके बिना तो जैसे मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा। नहीं, किसी एक इंसान के रहने ना रहने से आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, मूव ऑन कर गया, तो आप उदास हो सकते हैं, उसकी कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत लोगों की मेहनत होती है हमें इस लेवल पर देखने में, कामयाब बनाने में।
इसलिए किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को नाकामयाब मत कीजिए। हिम्मत करके आगे बढ़िए। आजकल के रिश्तों में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। पेशेंस नहीं है उन लोगों में। इसलिए आप भी आंखें खोलकर अपने आने वाली ज़िंदगी को ध्यान से देखिए, अपने रिश्तों को आंखें खोलकर कान खोलकर देखिए और तैयार रहिए ऐसी सिचुएशन के लिए कि कहीं आपको अगर ऐसा धोखा मिल जाए तो आप टूटकर बिखरे नहीं, गिर जाए, लेकिन आपको संभल कर खड़ा होना, चलना, फिर से आना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिए, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है।